Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th की 10th लेसन का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियोस पढ़ लिए हैं, जिसमें एक छोटा भाई है। इसमें थ्री ब्रदर्स की स्टोरी है। फैमिली मैटर्स पे डिस्प्यूट हो जाता है, और जो बड़े भाई हैं वो काफ़ी सीधे साधे और अच्छे हैं। वो परिवार की महत्व को समझते हैं, और जिन्होंने अपने परिवार को पालने पोसने में काफी अपना योगदान दिया था। छोटे छोटे भाई हैं, वो शहर में रहते हैं, जो अपनी फैमिली से लगाव भी रखते हैं, लेकिन इन वर्षों में काफी अपनी व्यवस्था की वजह से वो अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सके, जो कि गांव में रहते थे। अब इसके जो मंझले भाई हैं, उनको ये चाहिए कि वो फैमिली का बंटवारा चाहते हैं, कि वो अकेले रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ में नहीं रहना चाहते। जॉइंट फैमिली जो इंडिया का सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो बड़े भैया अपने छोटे भाई को लेटर लिखते हैं, छोटे छोटे भाई को, कि आपको गांव आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई डिस्प्यूट हो गया है और उसे हमें पार्टीशन करना होगा। सो ऐसा लेटर छोटे भाई जो शहर में रहता है उसको प्राप्त होता है, और वो इस चीज को पढ़ करके अपने बड़े भाई के संबंध में जो उसकी विचारधाराएं थी उसको याद करता है। वो शाम को आकर के अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है। पत्नी जो पहले से इसके लिए तैयार थी, वो चाहती है कि बंटवारा हो। वो उसे विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछती है कि हमें कितने रुपए मिल जाएंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी हो कितने रुपए की होगी, है ना, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, हमारे वहाँ कोई नहीं रहता। इस तरह की स्थितियां वो पूछती है ना। सो आगे, इसके आगे क्या होता है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं। लो देखते हैं। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ विद ट्विंस डेज। ये कहानी है, जब बड़े भाई छोटे भाई को बड़े भाई का लेटर मिलता है, लेटर को पढ़ता है, तो उसकी भावनाओं इमोशनल, कुछ वो इमोशनल हो जाता है, और अपने बड़े भाई के द्वारा किए गए उसके प्रति जो कार्य थे उनको वो सोचता है कि शायद मैं उतना रेस्पॉन्स नहीं दे सका जो मेरे बड़े बड़े भैया ने मेरे को पढ़ाने में सहयोग दिया था, और मैं नौकरी लगने के बाद में भी वैसा सहयोग नहीं कर सका, ऐसा वो सोचता है। वो 2 दिन के बाद वो कुछ नॉर्मल हो जाता है। आई ग्रू यूज टू what had been as okay. Later on, the later on in the marketplace, keeping pace with my wife, inquired about the price of the different things she intended to buy. आगे उत्तर कहता है कि 2 दिन के बाद में जब मैं कुछ नॉर्मल हो गया, तो मैं मेरी पत्नी के साथ मार्केट में गया, और जहां पर मेरी पत्नी जिन चीजों को खरीदना चाह रही थी उनकी कीमत का पता लगाया। बाइंग ए फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन। फ्रिज तो खरीदना जरूरी था, सेकेंड हैंड स्कूटर भी खरीदना था, स्टेरियो सेट भी खरीदना था, एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट भी परचेज करने थे। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ प्राइसेस। मैं प्राइसेस की लिस्ट तैयार की, एंड सी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन एंड वॉज शोइंग ए लॉट ऑफ इम्पेशंस। उसकी पत्नी जो थी वो उसको बार बार रिमाइंड करवा रही थी कि ये भी चीज़ लेनी है, ये भी चीज़ लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना। वो कुछ इम्पेशन भी थी, कुछ अधीर भी थी। आगे देखते हैं। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। उत्तर सैटरडे आफ्टरनून को अपने गांव की तरफ रवाना हुआ, जैसे कि वो बचपन में सैटरडे को जाया करता था उसी दौरान। द द सेम बस वॉज देयर, वही बस वहां पे थी। इंस्पायरिंग टाइल इन टाइल द ओल्ड फैमिली फीलिंग्स। अब जब वो उस बस के पास में पहुंचा, तो उसकी वो पुरानी वाली जो फीलिंग, जो गांव जब बचपन में जाया करता था, वो फीलिंग उसके अंदर जाग उठी। आई रस्ट आई आई रस्ट टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। उत्तर कहता है कि मैं ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट को ऑक्यूपाई करने का हुआ, उसकी तरफ दौड़ा। माई फेवरेट सीट, जो कि मेरी फेवरेट थी। इन माई हरी, जल्दीबाजी में, आई ब्रूस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, और जल्दीबाजी में मेरा जो पैर का घुटना जो है दरवाजे टकरा गया। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, ब्रीफ केस नीचे गिर गया, एंड द लिटिल पॉकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मींट फॉर माई डियर मदर वो स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड्स। और उसके अंदर एक कंटेनिंग के अंदर प्रसाद दी लॉर्ड लिंगराज की, जो उसकी वो माँ के लिए लेके जा रहा था, वो वहां गिर गई ग्राउंड के ऊपर। आई फेल्ट एज इफ द इंटायर बस वॉज
स्क्रीमिंग अलाउड द क्वेश्चंस, है ना। और उत्तर कहता है जब प्रसाद नीचे गिरी तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी बस मेरे पे चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि प्रसाद को नीचे गिराना अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है ना। देखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू नॉट bothered in the least to retain that tender love you had in your heart for your home. Instead, you have sold it to the voucher to help yourself become a city babu. Crush be on you, है ना। ये देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों के बाद, यू हैव नॉट bothered in the in the least to retain that tender love you had in your heart for your homes। मतलब ये कहने का मतलब है कि पिछले काफी वर्षों से जो आपका अपने घर के प्रति जो प्यार था, उसका थोड़ा सा हिस्सा, उसके थोड़े से पार्ट के बारे में भी आप बिल्कुल भी बोदर्ड नहीं हुए, मतलब अपने आपने घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बाउचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू। आपने अपने घर के बारे में सोचने की बजाय आप एक सिटी बाबू बन गए और उस घर को आपने बाउचर्स को सौंप दिया। कर्स बी ओन यू, ऐसा वो सोचता है। आई बोर्डेड द बस, बोर्ड का मतलब चढ़ना होता है, मैंने बस पे चढ़ा। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेन ऑफ द सोइल्ड पैकेट, जो मिट्टी में पॉकेट हो गया था उसको लेते हुए। वेयरिंग ए सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, है ना। यूं फेस पे उदासी से लेकर, क्योंकि प्रसाद नीचे गिर गई थी और वो बस में चढ़ जाता है। इट वॉज 5 in the evening when I got down में जब मैं पहुंचा तो लगभग शाम के 5 बज चुके थे। आई हैड रिटन बिफोर हैड, मैं पहले ही लिख चुका था कि मैं सैटरडे को आ जाऊंगा। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, मेरे बड़े भैया मुझसे मिलने के लिए बस स्टॉप के ऊपर ही थे। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड एंड वोर्न आउट, लेकिन आज उस दिन वो कुछ थके हुए से, है ना, टायर्ड से नजर आए, एज्ड नजर आए। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी दैट मस्ट बी हेवी, उसके बड़े भैया ने कहा कि वो बड़े वाला ब्रीफ केस मुझे दो क्योंकि वो भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नेच्ड इट अवे फ्रॉम मी, वो इसे लगभग मुझसे छीन ही लेता था। आई फॉरगॉट इवन टू कैच हिज फीट, और जल्दीबाजी के अंदर मैं उसके पैर छूना भी भूल गया था, है ना, जैसे ही कर्सी होती है। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने चल रहा था। एंड वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड डस्टी एवर द सेम, और विलेज रोड पे उछल रहे थे जो पहले की जैसी उतनी ही डस्टी थी, उतनी वो डस्ट से भरी हुई, नया कोई चेंजमेंट परिवर्तन हुआ नहीं था। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशंस, है ना। क्या, आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, मैं ट्यूशन को, शाम को ट्यूशन जाने के लिए इन गलियों को पार किया करता था। इट वॉज जनरली लेट डार्क व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्टडी, उधर कहते जब वापस ट्यूशन जाता तब मुझे काफी लेट हो जाया करती थी। ये पहले की बात बता रहा है वो। अनफॉलोइंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम लिस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, है ना। अब क्या होता, वो तो कहता है कि जब मैं ट्यूशन से वापस लौटता तो अंधेरा हो जाया करता था, लेकिन उसके बड़े भैया उसको एक्सकोर्ट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए वहां होते थे, वो इसलिए ताकि मैं डर नहीं जाऊं। अब इस बात पे ध्यान दें, ये एक लिस्ट है, ये नेगेटिव वर्ड है। कहीं ऐसा नहीं हो कि, इसका मतलब होगा कहीं ऐसा नहीं हो कि। बात यह है कि जब भी लिस्ट आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है मॉडल वर्ब के रूप में, तो उसके साथ में मॉडल वर्ब हमेशा शुड ही आएगी। यहां पर ब्लैंक आएगा और ऐसा सेंटेंस आपको दिया हुआ मिलेगा, लिस्ट आई डैश 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 बी फ्राइटेंड, और आगे कुछ नहीं दिया होगा। लिस्ट अगर आ गया, लिस्ट नॉट लिस्ट, लिस्ट अगर आ गया तो शुड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ही वुड कैरी द लैंटर्न, जब वो भैया उसको लेने के लिए आया करते थे तब वो अपने साथ लैंटर्न लेके आते थे, है ना। माई बैग ऑफ स्कूल एंड नोट्स, आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मुझे उसके पीछे पीछे चलना होता था। इफ आई लेग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क व्हाई यू आर परहैप्स टायर्ड, जब मैं पीछे रह जाता था, लेग्ड बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाता था, तो मुझसे पूछते क्या आप थक गए हो, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछते। देन
कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी। फिर वो कहते आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर वाइल गोइंग टू द फील्ड फॉर द स्ट्रोल। वो कहते हैं जब स्ट्रोल के लिए जब खेत में जाया करते थे तो बड़े भैया मुझे अपने कंधों में बिठा लिया करते थे। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। बस स्टॉप गांव से थोड़ा दूर था। आई हैड ए फॉलन बिहाइंड हिम। मैं थोड़ा उसे पीछे रह गया। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड मी द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। वो मुझे वही पुराने क्वेश्चन पूछे। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछा, कमेंट में लिख के बताएं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा उसने जो फेमिलियर था। वीडियो को रोक ले, है ना। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। और जब उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं आप थक गए हो क्या, तो मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया, मैं आंसर नहीं दे सका, है ना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अभी तक